अदिश राशि। राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशि में पहले बताते हैं अदिश राशियां, जिसको व्यक्त करने में जिन भौतिक राशियों को, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए, जिन अदिश राशि, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की, गिनती की आवश्यकता होती है, उसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे है गति, समय, जैसे है चाल, दूरी, समय, चाल, समय, चाल आदि। और दूसरा है सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशियां, जिन भौतिक राशियों को, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। पहला अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, त्वरण, जैसे वेग, त्वरण, विस्थापन आदि। इसे वेक्टर राशि कहते हैं। इसे वेक्टर से, यानी एक छोटी तीर द्वारा हम इसको व्यक्त करते हैं। अब गति की प्रकार के आगे होता है सदिश राशियां, अदिश राशियां, जिनको व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि। जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। इसे वेक्टर राशि भी कहते हैं। अब इसके बाद सदिश तथा अदिश राशि
तथा सदिश राशियों में अंतर। अदिश राशि, अदिश राशि तथा सदिश राशि में अंतर। अब अदिश राशि अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर बताने जा रहे हैं। इसके लिए दो खाने बनाएंगे। पहले में लिखेंगे हम अदिश राशि, अदिश। दूसरे में लिखेंगे सदिश राशि। लिखेंगे सदिश राशि। अदिश में इसके व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश में होता है, इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा की आवश्यकता होती है। अदिश में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और इसमें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरा नंबर, इन्हें साधारण विधि से जोड़ सकते हैं, जोड़ा जा सकता है। इसमें इन्हें साधारण विधि या विधि से नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता है। इन्हें साधारण गणित रीति से हम जोड़ सकते हैं या गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या गुणा भाग भी कर सकते हैं। इन्हें साधारण विधि से जोड़ा या गुणा भाग नहीं किया जा सकता, गुणा भाग नहीं हो सकता। गुणा भाग इन्हें साधारण विधि से नहीं जोड़ा जा सकता है या गुणा भाग नहीं किया जा सकता है। अब तीसरा कारण है इसमें, इन्हें एक अक्षर के द्वारा, एक अक्षर से व्यक्त करते हैं, एक अक्षर से व्यक्त
व्यक्त करते हैं। जैसे समय को टी से और इसे एक अक्षर से और सदिश को तीर लगाकर व्यक्त करते हैं। तीर लगाकर व्यक्त करते हैं। जैसे त्वरण, ये इक्वल टू त्वरण है। हमने बताया अदिश राशि तथा सदिश राशि में अंतर। अदिश राशि इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और इसे व्यक्त करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। साधारण विधि से इसे जोड़ा या गुणा भाग किया जा सकता है। इन्हें साधारण विधि से जोड़ा या गुणा भाग नहीं किया जा सकता। इन्हें एक अक्षर से व्यक्त करते हैं। जैसे समय को टी से। सदिश राशि को तीर लगा करके व्यक्त करते हैं, जैसे त्वरण के ऊपर तीर लगाकर। अब बताने जा रहे हैं गति के बाद